जय बद्री विशाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे व्लॉग में, जिसका नाम है दीक्षा सती 0 to डिग्री, जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बिज़नेस की जर्नी, उसको ज़ीरो से बिल्ड करने की जर्नी, जिसमें अभी तक मैं आपको अपने बिज़नेस का पर्पस, नेचर ऑफ बिज़नेस और लोकेशंस, और अभी तक मैंने थोड़ा बोरिंग आपको क्या काम कर रहे हैं, क्या रेनोवेशन कर रहे हैं, यही बताया है। लेकिन आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा हट के, और उसमें आपको थोड़ा सा एक एडवेंचर साइड दिखाने वाले हैं कि जोशीमठ में क्या क्या कर सकते हैं। तो जोशीमठ आप में से कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग नहीं आए होंगे, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। तो जोशीमठ क्यों लोग आते हैं, इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को। जोशीमठ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, तो सारी चीज़ें एक व्लॉग में कवर नहीं हो सकती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे अपनी जर्नी के साथ आप लोगों को ये भी दिखाऊं कि जोशीमठ में क्या है करने को। तो ये होने वाला है उसका पहला वीडियो, जिसमें हम जाने वाले हैं गोरसों बुग्याल। तो इसीलिए यह है मस्ट वॉच वीडियो, इसे पूरा एंड तक देखिए। गोरसों बुग्याल, बुग्याल उत्तराखंड में कहते हैं मिडोज़ को। मिडोज़ बोलते हैं जब इन पहाड़ों में, माउंटेन्स में एक हाइट के बाद ये सारे जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं ना, ये नहीं होते हैं, और दूर दूर तक केवल छोटी छोटी ग्रास की कारपेट होती है, पूरा ग्रास लैंड होता है, उसे कहते हैं मिडो या बुग्याल। तो ऐसे ही गोरसों बुग्याल है। जब हम औली में पहुंचते हैं तो औली से 4 किलोमीटर का ट्रैक है, एक फॉरेस्ट है, उसे क्रॉस करके जाना होता है, और फिर आता है गोरसों बुग्याल। तो क्यों गोरसों बुग्याल आपको आना चाहिए और क्या है गोरसों बुग्याल में, वो तो आप अभी वीडियो में पूरा देख ही लेंगे हमारे साथ कि कितना खूबसूरत है। लेकिन अभी जो आप मेरे पीछे ये पहाड़ देख रहे हैं, जो होम स्टे से आपको ये छोटी छोटी स्नो क्लैड पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये पीक्स वहाँ पे जाकर के होने वाली है बहुत बड़ी। और जो ये बड़े बड़े पहाड़ अभी पीछे दिखाई देने वाले हैं, ये वहाँ जाके होने वाले बहुत छोटे, कि दिखने भी नहीं वाले हैं। तो बहुत प्यारी सी एक लोकेशन है जहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू आता है, और उत्तराखंड की सारी इम्पॉर्टेंट पीक्स वहाँ से विजिबल होती है। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक है उसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी हमारे इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंज में, जो कि विजिबल होती है औली से, और औली की स्पेशलिटी वही है नंदा देवी पीक का व्यू। उसके साथ आपको दिखने को मिलेगा द्रोणागिरी पीक, जो कि हनुमान जी के साथ लिंक्ड है, रामायण के साथ लिंक्ड है, कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो द्रोणागिरी से ही वो पहाड़ का टुकड़ा लेके गए थे संजीवनी बूटी के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारी पीक्स, हाथी घोड़ा पर्वत, ब्रह्मल पीक, कामेट, बहुत सारी पीक्स वहाँ से विजिबल होती हैं। पूरा 360 डिग्री व्यू होता है, यहाँ से शुरू होकर पूरा जब दिखता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि आप लोग गोरसों बुग्याल के खूबसूरत व्यूज़ देख सकें। तो आज हमारे साथ आए हुए थे हमारे फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने सर्दियों की धूप सेकते हुए आराम से नाश्ता किया और डिस्कस कर रहे थे कि बहुत कम टाइम में, यहाँ से ज़्यादा टाइम हमारे पास था नहीं, तो कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर हम जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये डिसाइड हुआ फाइनली कि गोरसों बुग्याल ही जा सकते हैं। ये पीक्स है स्लीपिंग ब्यूटी, तो मैंने स्लीपिंग ब्यूटी पीक दिखाई छत से बैठ करके, और बताया कि गोरसों में क्या देख सकते हैं। हाँ, ये नोज है, और ये नोज है ऊपर ऐसे जा रही है, हाँ, ना साफ साफ दिख रहा है। और शुरू कर दी अपनी जर्नी। तो होम स्टे से सीधा थोड़ी सी देर में ये फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। केवल 4 किलोमीटर का ये फॉरेस्ट एरिया है, जो क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे औली। और अगर आप आ रहे हैं जोशीमठ से, तो जोशीमठ मार्केट से या कैंप से औली है 14 किलोमीटर्स। तो ये पतली सी रोड है जो पूरे फॉरेस्ट से होते हुए निकलती है, प्यारी सी, जहाँ की सर्दियों में क्योंकि धूप ढंग से पहुँच नहीं पाती है तो पूरी ब्लैक आइस हो जाती है। और ये रोड आपको पहुँचाती है GMVN की पार्किंग में। यहाँ पे लास्ट रोड ख़त्म हो जाती है, हम गाड़ी पार्क करते हैं, और ये है वे टू चेयर लिफ्ट। इन सीढ़ियों से होते हुए हम लोग चेयर लिफ्ट तक पहुँचते हैं। तो अगर आप बस औली के बेस में घूमना चाहते हैं तो आप नीचे भी घूम सकते हैं, लेकिन जब स्नो बहुत ज़्यादा होती है तो ट्रैकिंग आसान नहीं होती है, तो फिर आप चेयर लिफ्ट लेकर के औली के टॉप में जा सकते हैं, जहाँ पर कि मैन मेड लेक, जो हाईएस्ट मैन मेड लेक है औली की, वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। तो चेयर लिफ्ट का पर पर्सन होता है 500 रुपये का किराया, वो लेकर के ये प्यारा सा व्यू देखते हुए, ये देखिए फर्स्ट नंदा देवी यहाँ से आपको दिखाई देती है। ये सामने जो पीक है नंदा देवी है। तो ये नंदा देवी देखते हुए, ये पीक्स देखते हुए आप चेयर लिफ्ट से औली के टॉप पे पहुँचते हैं। अभी जो ये पूरा येलो दिख रहा है ना, अभी बस कुछ दिनों के बाद ये पूरा वाइट ब्लैंकेट में ढक जाएगा। जहाँ देखोगे वहाँ वाइट ही वाइट होगा, पूरा फुल्ली स्नो से कवर्ड हो जाता है। और यही जो स्लोप है
जो बगल में दिख रहा है, इसमें सारे स्कीइंग एक्टिविटी और विंटर ओलंपिक्स और स्कीइंग होती हैं। तो विंटर्स में आप आओगे तो बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ यहाँ पे करने को मिलेंगी। विंटर्स में आपको यहाँ पर आप आइस स्केटिंग कर सकते हैं, स्नोबोर्डिंग कर सकते हैं, स्कीइंग तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक गेम्स भी होते हैं जो कि उसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। नॉर्मल एक टायर पे वो आपको स्लाइड करवाते हैं पूरे स्लोप पे, और ऐसे बहुत सारी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ से आपको ये फॉरेस्ट जो दिखाई दे रहा है ना, ये फॉरेस्ट का एक टॉप दिख रहा है छोटा सा स्नो क्लैड, वहीं पर है घोड़सों बुग्याल। वहीं हम जाएंगे इसको क्रॉस करके। उतरते ही ना ये देखिए, ये है ओली की लेक, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मैनमेड लेक है। और जब ओली में बर्फ़ नहीं गिरती है और कोई स्नो एक्टिविटीज़ होनी हो, विंटर गेम्स, तो इससे आर्टिफिशियल स्नो बना करके स्लोप पे स्नो डाली जाती है जिससे कि गेम्स हो पाएँ। तो यहाँ से आप पैदल भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था तो इतना टाइम नहीं था कि हम आराम से जाएं, बहुत लेट कर ली थी हमने, तो हम लोगों ने म्यूल से लिए। और यहाँ से आपको अलग अलग रेट्स पे म्यूल मिल जाते हैं सीज़न के हिसाब से। खच्चर जो होते हैं आप जितना भी नेगोशिएट कर लो, तो बेसिक शायद 1 साइड का 800 से शुरू होता है और 2 साइड का ऑफ सीज़न में आपको 1000-1200 में मिल जाएगा, वरना 1500 तक भी पीक सीज़न में रेट चला जाता है, जो कि आपको एक पॉइंट तक लेके जाते हैं और फिर वापस लेके आ जाते हैं। देखो रोपवे के टावर से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं घोड़सों के लिए, बहुत सुंदर पीक्स के साथ। ये ट्रैक है टोटल ओली से 4 किलोमीटर का, जो कि 1 किलोमीटर आपका रोपवे में कवर हो जाता है। और फिर फॉरेस्ट का ट्रैक, एक फॉरेस्ट आता है बहुत प्यारा सा, जो सारा का सारा ओक के पेड़ यानी बांज के पेड़ से भरा पड़ा है। और क्योंकि ये एरिया आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि इंडिया के टॉप 4 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, और ये स्पेशल है हाई एल्टीट्यूड की बायोडाइवर्सिटी के लिए, यानी कि जैव विविधता के लिए। तो अगर आप नेचर लवर हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि अभी तो ये सूखा सूखा आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आप हर सीज़न में आओगे आपको ये बिल्कुल अलग दिखाई देगा। और ये फॉरेस्ट कवर करते हुए ना, ये देखिए पडियार देवता का मंदिर आता है रास्ते में, यहाँ पे ज़रूर हाथ जोड़ के जाइए, क्योंकि ये यहाँ के वन देवता हैं, क्षेत्र के देवता हैं। तो पहाड़ के लोगों का यही तरीका है प्रकृति को बचाए रखने का, संरक्षित रखने का। तो घोड़सों में जाते समय ना, नीचे स्लोप में आपको, जैसे आप ओली क्रॉस करोगे, घोड़सों शुरू होगा, तो आपको वहाँ पे एक चौकी मिलेगी जो फॉरेस्ट रिजर्व वालों की होती है। तो वहाँ पे पर पर्सन 100 रुपये का आपको पे करना होता है, और वो चेक करते हैं कि आप कोई प्लास्टिक तो कैरी नहीं कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर चेकिंग करें या ना करें, लेकिन आप इंश्योर करें कि आप ऊपर प्लास्टिक ना छोड़ के आएँ। इतनी प्यारी जगह जा रहे हैं तो उसे प्यारा ही बना के रखें। और ये है मेरा प्यारा सा खच्चर घोड़ा, जिसका नाम है निल्ली, और इसने किसी को आगे नहीं आने दिया। चाहे बीच में थोड़ा थोड़ा पीछे भी हो रहा था ना, पूरे रास्ते फाइटिंग कर करके मेरे को ही आगे लेके जाने पे लगा हुआ था। तो ये हूँ मैं फर्स्ट पहुँचने में। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, हम इतना लेट हो गए थे ना कि सारे लोग वापस आ रहे थे। तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक म्यूल्स को जाना अलाउड है। इसके बाद आप थोड़ा सा पैदल ट्रैक करते हैं तो आप पहुँचते हो 360 डिग्री व्यू पॉइंट उसे बोलते हैं। वहाँ पे पूरा का पूरा आपको खड़े होके सारे के सारी पीक्स दिखाई देती हैं, इसलिए वहाँ पे सब लोग जाते हैं। बाकी इस पॉइंट से भी ये देखिए स्नो दिखनी शुरू हो गई है। और अभी कुछ दिनों में जब ओली में स्नो नहीं पहुँची होती है और टूरिस्ट आते हैं, तो घोड़सों में तो स्नो मिल ही जाती है कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पे फिर स्नो देखने के लिए आ जाते हैं। तो अभी भी देखिए यहाँ पे 2-3 बार स्नोफॉल हो चुका है इस सीज़न में भी, लेकिन अभी क्योंकि हल्का हल्का हुआ है तो वो मेल्ट हो गया है। केवल कुछ कुछ जगह जहाँ पे धूप नहीं है वहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी स्नो देखने को बची हुई है। तो यहाँ पे हम भी उतरेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ट्रैक करेंगे ऊपर जाने के लिए, जहाँ से कि सारी पीक्स विजिबल हो। भैया हमें वार्निंग दे रहे हैं कि जल्दी से वापस आना, क्योंकि हम लोग लास्ट हैं तो ज़्यादा टाइम ना लगाएं। इन जनरल ये कहा जाता है कि 2 बजे तक आप वहाँ से वापस आ जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा और तूफान चलना शुरू हो जाता है। तो 2 बजे तक आप वापस हो लो वो सही है, लेकिन हम तो पहुँचे ही 3 बजे। यहाँ पे एकदम सनसेट होने वाला है और बहुत ठंडी और बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पे चलनी शुरू हो गई थी। तो हम लोग घोड़े से उतर के चलना शुरू किया। कैसे लगते तुम्हें ये एडवेंचर अभिषेक शर्मा? हाँ, कभी तो उल्टे पुल्टे लोटपोट होते हुए लैंडिंग होती है।
पहाड़ों की ट्रैकिंग का ना एक कॉमन चीज़ है कि कोई ना कोई पहाड़ी डॉग आपके साथ आ ही जाएगा। तो हमारे साथ भी ये एक प्यारा सा ब्लैकी डॉगी आ गया था और यहाँ पे आजकल ये स्नो मेल्ट होकर के पानी जमा होना शुरू हो रखा है, तो ये यहाँ पे आके पानी पीने लग गया। तो ये तो जो भी ट्रैकर्स हैं उनके साथ पक्का होता होगा कि कोई ना कोई डॉग उन्हें ज़रूर अकम्पनी कर लेता है जर्नी में। हम लोगों ने किया थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट व्यूज़ देखते हुए। और मैं तो जब यहाँ पे आती हूँ ना तो इतनी सारी ये नंदा देवी की मैग्नानिमिटी, इनके इतना विशालकाय रूप देख करके ना खुद को इतना छोटा सा महसूस होता है। अपनी ईगो, अपना सब कुछ इतना छोटा लगने लग जाता है कि मैं यहाँ पे आती हूँ और बस बैठ जाती हूँ नंदा देवी को देखते हुए कि बैठे रहो आराम से, बस उन्हें देखते रहो। तो ये देखिए, आपको ये पीक्स दिखा देते हैं। ये नंदा घुंटी, ये त्रिशूल पीक जो कि होम स्टे से विजिबल होती है। उसके बाद ये है हमारी नंदा देवी पीक जो कि इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। उसके बगल में द्रोणागिरी पर्वत जो कि हनुमान जी जहाँ से संजीवनी बूटी लेके गए थे। उसके बाद आगे आप बढ़ोगे तो आपको ये ब्रह्मल पीक दिखाई देगी। ब्रह्मल पीक है जो कि उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है ना, ब्रह्म कमल, उसके जैसा दिखाई देता है तो उसके नाम पे ब्रह्मल। फिर ये हाथी घोड़ी पीक है और उसके बाद कामेट जो कि इंडिया की थर्ड हाईएस्ट पीक है। फिर नीलगिरी पर्वत और ऐसे मंदिर पर्वत, माणा पर्वत और ऐसे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट पीक्स यहाँ से दिखती है। हर सीज़न में ना गोरसों आप आओगे अलग अलग आपको दिखाई देगा। ये जब मैं पहले जब ग्रीन था उस टाइम पे, मार्च अप्रैल में आप आओगे ना तो पूरा फूलों से भरा हुआ रहता है, पूरा का पूरा। ये देखिए, ऐसा लगता है छोटे छोटे फूलों की पूरी कारपेट बिछ गई हो और आप उसके बीच में बैठे हो। उसके बाद आप थोड़े कुछ दिनों के बाद आओगे तो फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे लेकिन पूरी की पूरी ग्रीनरी होगी। और उसके बाद एंड में पूरा ऐसा स्नो कवर्ड, पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा सब कुछ। तो ये हमने उतरना शुरू किया। हम लोगों को हो गई थी बहुत ज़्यादा देर, अंधेरा हो गया था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो मेरा ये बचपन का ही जगह है तो बार बार आना जाना रहता है तो मुझे रास्ता पता था, वरना तो हम डर ही जाते। बिल्कुल ही अंधेरा होने वाला था। तो आप लोग हमारी तरह इतनी लेट मत करिएगा, आराम से जाइएगा, आराम से प्लान करिएगा और यहाँ के मज़े लीजिएगा। तब तक के लिए आपको करते हैं बाय बाय। मिलेंगे आने वाले ब्लॉग में। इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखिए। जय बद्री विशाल।